स्टूडेंट्स, हम लोगों ने नेक्स्ट जो डिस्कस करना है वो प्रीवियस वीडियो में एम्फीसीमा डिस्कस किया था। ठीक है, हम उसकी कुछ कंडीशंस देख लेते हैं कि जिसके अंदर आ जाती है कंपनसेटरी एम्फीसीमा। ठीक है, कंपनसेटरी एम्फीसीमा किसके लिए होता है कि आपकी जो भी स्पेसिस एनलार्जमेंट है उसको कंपनसेट कर रहा होता है। सेकेंडली, ऑब्स्ट्रक्टिव ओवर इन्फ्लेमेशन मिल रही है क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एयरवेज प्रॉपरली एक्सपैंड नहीं करी तो एयरवेज वहाँ पे एयरवे में इंट्रैप्टमेंट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एयर इंट्रैप्ट हो जाएगी। बुलस एम्फीसीमा, बुला बना होगा, उसने रप्चर करना है और वहाँ पे न्यूमोथोरैक्स क्रिएट करेगा। मीडियास्टिनल एम्फीसीमा में सिंपली एयर इंटरस्टिशियम में गई, इंटरस्टिशियम से मीडियास्टिनम में गई, इवन सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में जाती है और वहाँ पे जाके एल्वुलर प्रेशर इतना राइज कर देती है कि हुपिंग कफ कॉज करेगा, ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन उसकी वजह से हो जाएगी और परफोरेटिंग इंजरीज आपको मिलेंगी। नेक्स्ट जो टॉपिक हम देखेंगे वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। ठीक है, जिसमें हमें सीओपीडी यानी हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस कहते हैं, जिसमें हम एम्फीसीमा को डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंडली आपके पास क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आ जाता है। ठीक है, वैसे जो है कि बहुत ज़्यादा आपके पास ये सारी कंडीशंस इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम इसमें एस एच एम्फीसीमा से अगर आप इसको कंपेयर करो तो इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है। ठीक है, पूछा गया और मेरे पेपर्स में भी पूछा गया। सेकेंडली, आप क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में देखोगे तो उसको हम डायग्नोज करते हैं किन पे क्लिनिकल ग्राउंड्स पे आप उसको डायग्नोज करते हो, जिसमें आपने हिस्ट्री पेशेंट की लोगे तो आपको परसिस्टेंट कफ मिलेगी पेशेंट में। ज़्यादातर जो पेशेंट आएगा आपको कैसा पता चलेगा कि इस पेशेंट को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। क्रोनिक का मतलब होता है ना कि ओवर लॉन्ग पीरियड, यानी मोर देन अगर उसका 3 मंथ्स या मोर देन 1 मंथ उसका जा रहा है, मोर देन 2 to 3 वीक्स ज़्यादा उसकी कंडीशन जा रही है, डैट कुड बी अ क्रोनिक। तो इसमें भी यही है कि पेशेंट को परसिस्टेंट कफ होगी और कंसेक्यूटिव मंथ्स 3 कंसेक्यूटिव मंथ से उसको ये जो है वो कॉन्टीन्यूसली कफ मिल रही होगी। ठीक है, दूसरा जो है वो कॉमन किन में आपको मिलेगा, स्मोकर्स में मिलेगा, अर्बन डेवलपर्स के अंदर कॉमनली आपको ये कंडीशंस मिलती हैं। फिर स्पेशली जो मेल्स होते हैं जिनकी एज 60 to 65 ईयर्स एज में जो मेल पेशेंट्स होते हैं उनमें 20 to 30% जो पेशेंट्स हैं या मेल्स हैं वो सफ़र करते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के साथ। अब पैथोजेनेसिस जो है वो आप लोग देख लो, बहुत कॉमन सी, बहुत ईजी सी है। ठीक है, सिंपल सी है। इसमें सबसे पहले तो ये लार्ज एयरवे डिजीज़ है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। सेकेंडली, म्यूकस प्रोडक्शन आपको इसमें बहुत ज़्यादा इन्हांस मिलती है, इसलिए जो पेशेंट कफ करता है उसमें आपको स्प्यूटम भी मिल रही होगी। ठीक है, स्प्यूटम कफ मिल रही होगी। अब हम लोग कहते हैं कि कोई भी पोल्यूटेंट है, डस्ट है, स्मोक पार्टिकल्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फ़र डाइऑक्साइड है, ये जब एंटर हुआ इसने जाके क्या किया, ट्रैकिया के लेवल पे और ब्रोंकस के लेवल पे उसने इरिटेशन कॉज कर दी। ठीक है, ये दो काम करेंगे। जब इरिटेंट्स जाते हैं तो या तो वो ट्रैकिया या ब्रोंकस पे इरिटेशन कॉज करवाते हैं या सेकंड काम होता है इन्फ्लेमेशन कॉज करना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इरिटेशन अगर कॉज करवा रहे हैं तो ब्रोंकाई के अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। हमने पीछे स्टार्टिंग जो इंट्रोडक्शन था ना लंग्स में, मैंने आपको बताया था कि ब्रोंकाई एक सी शेप वहाँ पे कार्टिलेज भी प्रेजेंट होता है। सेकेंडली, उसके अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि ब्रोंक्यूल्स के अंदर ग्लैंड्स ऐसे प्रेजेंट नहीं होते। ये बेसिक डिफरेंस था। तो इसमें भी यही है कि म्यूकस ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट आपको मिल रहे हैं, ब्रोंकस में मिल रहे हैं, ट्रैकिया के अंदर प्रेजेंट है। वहाँ पे ये जब इरिटेंट्स आएंगे उसने इंड्यूस्ड करवाना है और म्यूकस जब वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा तो वहाँ पे हाइपरट्रोफाइड म्यूकस मिलेगा आपको। बहुत ज़्यादा म्यूकस की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी और वो हाइपरट्रोफाइड हो जाएगा। सेकेंडली, ब्रोंक्यूल्स में म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं, ग्लैंड्स नहीं होते, सेल्स होते हैं। जब वहाँ पे भी इरिटेंट जाएगा उसने इंड्यूस्ड करवाना है और उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। तो म्यूकस प्रोडक्शन क्यों ज़्यादा हुई, 2 रीजंस की वजह से, क्योंकि इरिटेंट्स ने जाके इंड्यूस्ड करवा दिया म्यूकस प्रोडक्शन को। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखोगे इन्फ्लेमेशन में आपको क्या चीज़ मिल रही होगी, मैक्रोफेजेस मिलेंगे, लिम्फोसाइट्स मिलेंगे, न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे, बट यूसिनोफिल्स नहीं मिल रहे होंगे। अब यहाँ पे जब म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स की हमने बात की कि म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स ब्रोंक्यूल्स के लेवल पे ज़्यादा हो रहे हैं, उसने क्या करना है कि वो अगर आपको म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स ज़्यादा मिलते हैं ना तो इसका मतलब है कि लार्ज एयरवे इन्वॉल्व है। तो पहली बात तो हमें पता चल गई कि हमने जब देखा कि म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स पेशेंट में ज़्यादा हैं तो डैट्स मीन लार्ज एयरवे इन्वॉल्व्ड है। तो इससे हमें कंफर्म हो गया कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस पेशेंट को है। अगर तो ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई एयरवे में, ठीक है, पेशेंट फर्दर 2 कंडीशन से भी सफ़र कर सकता है। ठीक है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के साथ साथ उसको फर्दर 2 अदर कंडीशंस भी हो सकती हैं, जिसमें जो है स्पेशली आप पीड्स के अंदर, पीडियाट्रिक्स के अंदर पढ़ोगे कि स्मॉल एयरवे ब्रोंक्यूल्स जो है वो बच्चों में बहुत ज़्यादा ये कॉमन होती है। वहाँ पे ब्रोंक्योलाइटिस उस कंडीशन को कहा जाता है। ठीक है, यानी स्मॉल एयरवे ब्रोंक्यूल्स में क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है और वहाँ पे
जिसको हम लोग ब्रोंकियोलाइटिस कहते हैं। सेकेंडली क्रोनिक एम्फीसीमा की वजह से भी आपके पास ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो कॉम्प्लिकेशंस करती हैं, या फर्दर जो है वो आपके पास क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेशंस उसमें कॉज कर रही होती हैं और उसको सवियर इंजरी की तरफ लेके जा रही होती हैं। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के लेवल पे ये हो रही होती हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं इसमें, जिसमें मैक्रोस्कोपिकली अगर आप लोग देखोगे तो सबसे पहले मैक्रो यानी लार्ज लेवल पे आपको क्या मिल रहा है, लार्ज एयरवेज मिलेंगी। ठीक है, म्यूकोजल लाइनिंग भी आपको हाइपरनीमिक मिल रही, साथ साथ स्वॉलन भी मिलेंगी और एडिमेटस फ्लूइड मिलेगा। तीन चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। क्या मिलेगा कि जो म्यूकोजल लाइनिंग है वो हाइपरनीमिक हुई होगी, स्वेलिंग भी मिल रही होगी, स्वॉलन हुई होगी और एडिमेटस फ्लूइड भी उसके अंदर मिल रहा होगा। अब एडिमा जो ये फ्लूइड है ये क्यों मिल रहा है, म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से। जब देखो म्यूकस बहुत ज़्यादा हुआ है तो म्यूकस वहाँ पे उसके बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से एक फ्लूइड क्रिएट होगा, डैट इज़ कॉल्ड एडिमा। ठीक है, वो एडिमा बन जाएगा, एडिमेटस फ्लूइड बनेगा, आपको एडिमेटस फ्लूइड मिलेगा, वहाँ पे स्वेलिंग मिलेगी, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हुई होगी और लाइनिंग भी आपको हाइपरीमिक मिल रही होगी। वो सेकेंडली म्यूकोप्यूरेंट, जो आपका म्यूकोप्यूरुलेंट है या म्यूकिनियस सिक्रीशंस हैं वो ज़्यादा मिल रही होंगी। समटाइम्स ये होता है कि ब्रोंकाई या ब्रोंकिगल्स जो हैं वो सिक्रीशंस के साथ फिल्ड हो जाते हैं। ठीक है, वही बात है कि आपके पास वहाँ पे फ्लूइड एडिमा बनना शुरू हो जाएगा। डायग्नोस्टिक फीचर्स पे आपको क्या मिलता है कि ट्राकिया है। ठीक है, उसका ब्रोंकाइस पे ये कह रहे हैं कि जो आपका म्यूकस सिक्रीशन है, ग्लैंड्स वो बहुत ज़्यादा इरिटेंट्स उसको इंड्यूस करते हैं और वहाँ पे हाइपोट्रोफाइड हो जाते हैं ग्लैंड्स, वहाँ पे बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो इसको देखने के लिए, इसको सेंस करने के लिए कि जो आपकी म्यूकस सिक्रीशन ग्लैंड ज़्यादा हुए हैं ना, इसको सेंस करने के लिए हम लोग रीड इंडेक्स देखते हैं। रीड इंडेक्स क्या होता है बेसिकली, इसमें ये देखा जाता है कि आपका जो सब म्यूकोजल ब्रोंकियल लेयर्स की थिकनेस है उनका रेशो निकाला जाता है। नॉर्मली अगर इनकी वैल्यू है तो 0.4 है, बट अगर किसी पेशेंट में या किसी भी रीड इंडेक्स में आपको किसी भी पेशेंट का रीड इंडेक्स 0.4 से ज़्यादा मिलेगा तो डैट्स मीन कि हाइपरट्रोफाइड हुआ है। ठीक है, म्यूकस ग्लैंड्स हाइपरट्रोफाइड हो गए हैं, साइज़ बड़ा हुआ है उनका, हाइपरट्रॉफी हुई भी है और वहाँ पे म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा हुई हुई है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। ठीक है, बहुत इजी सी चीज़ है कि म्यूकोजल, वही हमने पैथोजेनेसिस में जैसे डिस्कस किया कि म्यूकस सिक्रीशन ज़्यादा होने की वजह से, अब आप पेशेंट में चेक कैसे करोगे, आप उसका रीड इंडेक्स करोगे। तो रीड इंडेक्स होता है, हम चेक कर होते हैं कि जो आप ब्रोंकियल लेयर है और जो सब म्यूकोजल लेयर है उसकी थिकनेस का रेशो। तो नॉर्मल वैल्यू 0.4 है, बट अगर किसी में ज़्यादा ये वैल्यू हो जाए तो डैट्स मीन उसमें हाइपरट्रोफाइड हुआ है म्यूकस ग्लैंड। अब माइक्रोस्कोपिकली हम देखें तो हमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स वहाँ पे मिल रहे होंगे, मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होंगे, न्यूट्रोफिल्स मिल रहे होंगे, लिम्फोसाइट्स मिल रहे होंगे। वही डिफरेंस याद रखना है, इओसिनोफिल्स नहीं मिलते यहाँ पे। ठीक है, क्रोनिक ब्रोंकियोलाइटिस जो हमने पीछे भी डिस्कस किया था, इट इज़ द डिजीज़ ऑफ ब्रोंकियोल्स बट स्मॉल एयरवेज। ब्रोंकियोल्स आपकी स्मॉल एयरवेज आ जाती है ना, तो ये इसका डिजीज़ है और ज़्यादा कॉमन किसमें, बच्चों के अंदर ये होता है। ठीक है, अब सेकेंडली इसके अंदर मेटाप्लेजिया हो रहा होगा गॉबलेट सेल्स का। ठीक है, वहीं पे म्यूकस प्लगिंग भी हो सकती है, फाइब्रोसिस में मिल रही हो सकती है। तो ये 3 से 4 कंडीशंस आपका क्रोनिक ब्रोंकियोलाइटिस में आपको मिलेंगे। मेटाप्लेजिया भी ज़्यादा हुआ है गॉबलेट सेल्स का, म्यूकस प्लगिंग मिल रही होगी या फाइब्रोसिस मिल रहा होगा। क्लिनिकल फीचर्स में हमें क्या क्या मिल रहा होता है, पेशेंट टू पेशेंट ये वेरी भी करता है। कुछ पेशेंट्स में आपको स्कफ विथ स्प्यूटम मिल रही होगी, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो भी डिस्टर्ब मिल रहा होगा। और कुछ केसेस में ये होता है कि पेशेंट जो हैं वो आते हैं आपके पास आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन के साथ, हाइपरकैप्निया हुआ होता है। ठीक है, उन पेशेंट्स में हाइपोक्सीमिया भी मिल रहा होता है, साइनोसिस भी मिल रहा होता है, तो जिनको हम ब्लू ब्लॉटर्स कह रहे थे, और ये हम पीछे एम्फीसीमा में भी डिस्कस कर चुके थे कि अगर पेशेंट एम्फीसीमा प्लस ब्रोंकाइटिस के साथ आता है तो उस केस के अंदर आपके पास ये सारी कंडीशंस आपको मिल रही होंगी कि उनका आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन भी मिल रही होगी, हाइपरकैप्निया भी मिल रहा होगा, हाइपोक्सीमिया मिल रहा होगा, और जिसकी वजह से साइनोसिस हो रहा होगा, जिनको हम ब्लू ब्लॉटर्स का नाम दे रहे थे। कॉम्प्लिकेशंस किस वजह से आती हैं, यही जो हमने ऊपर बात की कि अगर पेशेंट एम्फीसीमा और ब्रोंकाइटिस दोनों के साथ है, दोनों के साथ सफ़र कर रहा है, तो डिज़ीज़ को वो क्या करेगा और फर्दर प्रोग्रेस करेगा। और अगर डिज़ीज़ प्रोग्रेस होगा इसकी वजह से तो हाइपरटेंशन कॉज करेगा, हार्ट फेलियर हो सकता है। ठीक है, रिकरेंट इन्फेक्शंस हो सकती हैं या रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है। तो ये फर्दर डिज़ीज़ ये चीज़ें
जो है वो सेवेरिटी की तरफ लेके जा रहा होता है बॉडी को। अब ट्रीटमेंट प्लान बहुत इजी है। हमने देखा कि इन्फ्लेमेशन हो रही है तो हम लोग क्या दे देंगे, पेशेंट को एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे देंगे, ठीक है। स्टेरॉइड्स दे सकते हैं, आईवी इन्फ्यूजन्स वगैरह भी सेवेयर केसेस में हम लोग दे सकते हैं। अब कफ़ हो रही है तो इसके लिए हमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आप लोग दोगे, ठीक है। या आगे फर्दर इंशाल्लाह मेडिसिन में जो है ये सारी चीज़ें हम इसको कवर करेंगे। फिर वेंटिलेशन, अगर साइनोसिस हुआ हुआ पेशेंट को हाइपर कैपनिया है के साथ आ रहा है, ठीक है, ये तीनों कंडीशंस के साथ अगर पेशेंट आ रहा है तो हम उस पेशेंट में ऑक्सीजन थेरेपी करेंगे। तो ये 3 हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस होगी। इसको डिटेल में इंशाल्लाह फार्मा में पढ़ोगे। आई होप बच्चों जो है वो आप लोगों को समझ आई होगी, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्यूरी हो टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग मुझसे जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है।